नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट लतीफ़ रिव्यू में। जहां अपने लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी हॉलीवुड न्यू रिलीज्ड अपकमिंग मूवी के रिकमेंडेशन के बारे में। जहां ऑलरेडी रिलीज हो चुकी मूवी के बारे में तो हम लोग बात कर चुके हैं। अब इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं नज़दीकी टाइम में आने वाली उन मूवीज़ के बारे में जिनका एक्साइटमेंट आप लोगों के साथ मेरा भी भाई बहुत ज़ोरों शोरों पर है। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए सीधा आपको लेकर चलते हैं अपनी पहली मूवी पर, जिसको हमने फ्यूचर अपकमिंग मूवी लिस्ट सेक्शन के भीतर रखा था, लेकिन भाई कुछ दिनों पहले ये ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। तो इसके बारे में अलग-अलग रिव्यूअर के भाई अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ हमारे सामने आ भी रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी के 10वें पार्ट फास्ट एक्स के बारे में। पहली बात तो अगर फ़िल्म की स्टोरी, प्रेज़ेंटेशन और एक्शन सीन की बात ना भी की जाए, तो भी ये मूवी एक फास्ट एंड फ्यूरियस प्रेमी देखना पसंद करेगा, वो है इसके इमोशनल कनेक्शन की वजह से। और साथ में इस बार जितनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ इस फ़िल्म को रिलीज़ किया गया है ना, वो बड़े पर्दे पर देखना सच में रोमांचक साबित होने वाला है। हर बार की तरह इस बार भी फ़िल्म की कहानी में कुछ बदलाव नहीं किया गया। फ़िल्म की कहानी पहले की तरह ही सेम है, जहाँ अपने डोम टोरेंटो की फैमिली पर कोई संकट आएगा और फिर संग्राम शुरू होगा बर्बादी का। इस बार फ़िल्म में मेन विलेन के तौर पे हमें एक्वामैन, जैसन मोमोआ ये देखने को मिलने वाले हैं, जो जिनकी भाई फैन फॉलोइंग ऑलरेडी इतनी तगड़ी है कि भाई इनके इस रोल को चूज़ करने से ही भाई आधी ऑडियंस तो पब्लिक थिएटर में यही खींच के लेके आ जाएँगे। ठीक है, ख़ैर अगर आप लोगों ने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो इसके एक्शन सीन के चलते और ह्यूज फेमस स्टार कास्ट के चलते तो एक ट्राई इस मूवी को आप दे सकते हो। अपनी नेक्स्ट अपकमिंग मूवी है लिटिल मरमेड, जिसका एनिमेशन वर्ज़न ऑलरेडी इतना ज़्यादा फेमस रहा है कि उसका प्रॉफ़िट गेन करने की सोच से ही एक मरमेड फ़िल्म, लाइव मरमेड फ़िल्म हमारे सामने पेश की जा रही है, जो कि सिनेमाघर में हमें 26 मई को देखने को मिलेगी। इसका एनिमेशन कार्टून वर्ज़न अलादीन सीरीज़ के टाइम का था। 1989 में रिलीज़ हुआ ये कार्टून वर्ज़न लोगों को मरमेड की मासूमियत और जो सीरीज़ में अलग कैरेक्टर्स दिखाए गए थे ना, उनकी स्वीटनेस के चलते बहुत ज़्यादा पसंद आया था। लेकिन तब से और अब तक भाई समय काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है और कंटेंट को देखने का नज़रिया जो ऑडियंस का, उसमें भी एक अच्छा खासा बदलाव आ चुका है। सो अगर स्टोरी को सेम पैटर्न पर यहाँ पर बनाया जाएगा, तो भाई मुझे नहीं लगता कि शायद ये फ़िल्म उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल साबित होगी और फ़िल्म शायद लोगों को सुस्त सी फ़ील भी हो सकती है। बाकी तो फ़िल्म रिलीज़ होने के बाद ही पता चलेगा कि इस फ़िल्म की स्टोरी को कैसे रखा गया है। अपनी नेक्स्ट रिकमेंडेड मूवी है स्पाइडरमैन इंटू द स्पाइडरवर्स 2, जिसे देखने की एक्साइटमेंट सभी स्पाइडरमैन प्रेमियों की ऑलरेडी ज़ोरों-शोरों पर है। लेकिन बीच में अभी फ़िल्म के कंटेंट के प्रेज़ेंटेशन को लेकर यूएसए में कुछ माहौल गरमाया हुआ था, जहाँ शायद मैटर था कंटेंट के वोकेज़्म होने का। जहाँ मे बी सेम जेंडर लव एंगल के शो ऑफ से पेरेंट्स थोड़े बौखलाए हुए थे। वैसे तो स्पाइडरमैन का एनिमेशन वर्ज़न हो या फिर नॉर्मल लाइव वर्ज़न हो, वो बड़ों में भी जितना क्रेज़ लेके आता है भाई, वो छोटों में भी उतना ही क्रेज़ बनाए हुए है। लेकिन शायद बच्चों के लिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की थॉट पर असर ना हो, इस बात को यहाँ वहाँ की जो पेरेंट्स हैं यूएसए के, वो थोड़े ज़्यादा चिंतित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। वैसे स्पाइडरमैन इंटू द स्पाइडरवर्स के फर्स्ट पार्ट को लोगों ने खूब पसंद किया था और वो काफ़ी हिट भी रहा था। और अब इस न्यू पार्ट के ट्रेलर से वही सेम हिट रहने की उम्मीद की भी जा रही है, क्योंकि भाई ट्रेलर जो है सच में 10 गुना बेहतर है उम्मीद से तो। बाकी अगर इस वोकेज़्म भरे कंटेंट को लेकर कोई विवाद ना छड़ा फ़िल्म के रिलीज़ होने में, तो ये फ़िल्म एक अच्छा खासा कलेक्शन बटोर पाने में सफल भी हो पाएगी। इसके बाद नेक्स्ट मूवी जो है डीसी यूनिवर्स के तले बनने जा रही है। द फ्लैश नाम से एक वेब सीरीज़ ऑलरेडी मार्केट में पहले से ही प्रेज़ेंट है। अब इस फ्लैश के कैरेक्टर को शायद डीसी जो है और बड़ा एक्सपेंड व्यू में करना चाहता है, और जिसके चलते उन्होंने एक अलग इंडिविजुअल फ़िल्म हमें इस बार फ्लैश के तौर पर पेश कर दी। वैसे फ्लैश की वेब सीरीज़ डीसी कॉमिक्स के कैरेक्टर पर बेस्ड है, जिसका टेलीविज़न पर प्रसारण 2014 में ही हो चुका था, जहाँ पे बैरी एलन एक दुर्घटना में घायल हो जाता है और 9 महीने तक बेड रेस्ट पे रहता है। उसके बाद जब वो उठता है तो उसमें एक असीम शक्ति आती है और वो बहुत तेज़ रफ्तार से दौड़ दौड़ सकता है, और इस तरीके से एक सुपर हीरो का जन्म होता है, या कह सकते हो हमारे सामने एक सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। अब अपनी नेक्स्ट रिकमेंडेशन है इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी, जो 30 जून की रिलीज के लिए एकदम तैयार है, जहां एक बार फिर से हैरिसन फोर्ड डेयरडेविल्स आर्कियोलॉजिस्ट इंडियाना जोन्स की भूमिका में नजर आएंगे, जो इस बार समय के विरुद्ध दौड़ लगाकर एक लेजेंडरी डायल को रिट्रीव करने की कोशिश, इतिहास में कुछ बदलाव करने की चाह से करेंगे। 1981 से शुरू ये सफर राइडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क से चला और 1984 में इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम बना, फिर 1989 में इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड, और 2008 में इंडियाना जोन्स एंड द किंगडम ऑफ क्रिस्टल स्कल, और अब पूरे 15 साल के बाद इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी। भाई क्या रोमांचक सफर रहा है अपने हैरिसन फोर्ड्स का, जिनकी फिलहाल रियल एज जो है 65 की हो, और अब वो फिर से एक बार इंडियाना जोन्स की भूमिका में हमें इस एज में देखने को मिलने वाले हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मूवी मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकॉर्डिंग पर, जहाँ जहाँ अपने ऑल एवर यंग टॉम क्रूज भैया फिर से दुनिया को बचाकर अपनी उम्र को कम करते हुए नजर आने वाले हैं। और हर बार के जैसे 66 की एज पर भी इस फिल्म में एक बाइक का सीन उन्होंने खुद ही करना पसंद किया, जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में ऑलरेडी बना हुआ था, जहाँ ये पहाड़ों की ऊंचाइयों से एक तेज रफ्तार बाइक को खाई में गिरा देते हैं और हमेशा की तरह खुद को बचा ही लेते हैं।
सो एक्शन सीन की भरमार देखनी हो तो भाई तैयार हो जाओ, मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकॉर्डिंग आने वाली है। नेक्स्ट अपकमिंग तो भाई ज्ञान और रहस्य का भंडार रहने वाली है, क्योंकि इस बार क्रिस्टोफर नोलन की नई पेशकश है ओपेनहाइमर, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाले साइंटिस्ट की मनोदशा को हमारे सामने पेश करेगी। मतलब क्या क्या एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से पहले एक व्यक्ति के मन में क्या क्या विचार आ सकते हैं, वो सब हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपकमिंग बारबी, जो 21 जुलाई को थिएटर में आने वाली है, जहां मार्गोट रॉबी हमें बारबी का रोल निभाते हुए देखने को मिलने वाली है। जहां फिल्म की स्टोरी के तहत भाई अपनी एवरेज लुकिंग के चलते बारबी को बारबी लैंड से एक्सपेल कर दिया जाता है, और बारबी अपनी ट्रू हैप्पीनेस की खोज में ह्यूमन वर्ल्ड में चली जाती है, और फिर शुरू होता है खुशी और गम का स्वीट सफर। बारबी के बाद हमें इस साल डीसी की ब्लू बीटल भी देखने को मिलेगी, और एक बिल्कुल न्यू सुपर हीरो हमारे सामने इस बार गेट टुगेदर के लिए तैयार है। आप लोग 18 अगस्त को ब्लू बीटल को थिएटर में देख सकोगे। इसके बाद एक्वामैन का नेक्स्ट पार्ट इस साल के लास्ट में एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम के नाम से देखने को मिलेगा, जहां अपने जैसन मेमोआ एक बार फिर से एक्वामैन बन के एटलांटियंस और बाकी सारे प्लैनेट को बचाते हुए नजर आने वाले हैं। सो भाई कंटेंट के मामले में इस साल बड़े बजट की फिल्मों की भरमार रहने वाली है, और आप लोग भी कमर कसकर एकदम तैयार हो जाइए। और ऐसे ही मज़ेदार इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके। बाकी क्या मिलते हैं अपने न्यू ऑप्शन, तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, समय पर उनसे बात जरूर कर दीजिए। शुक्रिया।